जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक बहन के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, जो कि प्रिंस सिंह के नाम से है। हालांकि यह कमेंट बहुत बड़ा है, तो इसका मैं सार बताता हूँ कि वो लिखती हैं कि पिताजी, जैसे मेरी एक देवरानी है, वो कुछ भी बना के लाती हैं, खाना या कुछ भी, तो उसमें वो छोटे छोटे बाल के टुकड़े डाल के लाती है, और वो इतने छोटे रहते हैं कि जैसे वो जीरे के रेसे के समान लगता है एकदम, कि आपको दिखे भी ना। तो उसका वो क्या करे, क्योंकि अन्य का अनादर भी नहीं कर सकते, और कई बार वो भोग लगा कर भी लाती हैं प्रसाद, तो उसका भी अनादर नहीं कर सकते हैं। बाकी आपके द्वारा बताए गए मंत्र का जाप वो करती हैं, तो बाकी तो सब उचित है, लेकिन इससे वो कैसे बचे? जैसा कि आपने जो प्रश्न किया है कि बाल निकल आते हैं, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बाल हमें नुकसान कैसे करते हैं। अगर हमारे भोजन में बाल निकलता है तो वह भोजन अशुद्ध हो जाता है, और अगर काट के छोटे बाल पड़े हैं अगर उसमें, तो वह बहुत ही नुकसानदायक होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि बाल बहुत महीन होते हैं, और छोटे कटे हुए होने के कारण वो थोड़ा मजबूत और नोकदार हो जाते हैं। और चूंकि बाल गलते नहीं है जल्दी, अभी एक तरह से देखें तो प्लास्टिक की होती है, तो वो गलते नहीं है। तो जब वो भोजन के साथ हमारे अंदर उधर में पहुंच जाते हैं, तो छोटे होने के कारण इधर उधर कहीं ना कहीं वो मांस में अंदर चुभ जाते हैं, जो धीरे धीरे करके हमारे उस स्थान को नष्ट करने लगते हैं। इसलिए अगर आपके भोजन में बाल का जरा सा भी वो निकले, तो आप उस भोजन को तुरंत त्याग दीजिए। और अगर छोटा बाल दिखे, तो आप उस व्यक्ति को दिखा के और बोलिए भी कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, इसका कहीं ना कहीं जाके दंड तुम्हें प्रभु से अवश्य प्राप्त होगा। मगर आप अपने बचाव के लिए उस भोजन को त्याग दें, और उस व्यक्ति से हमेशा आप सावधान रहें, क्योंकि जो व्यक्ति यह हरकत कर सकता है, तो वह अन्य भी कई प्रकार की हरकतें कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसी सब में मजा आता है। वो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं। उनको लगता है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ वह उचित है और वही सही है। मुझको इस मामले में कोई भी अपने ज्ञान से परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब भी सोचेंगी तो इसी तरह से ही अपनी व्यूह रचना करेंगी कि कैसे किसी को परेशान करें, कैसे किसी को हैरान करें। जैसे कि एक कहावत कही जाती है, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। तो जिस व्यक्ति के रग रग में यह बस गया है कि वो बाल काट के खिलाए या वो, तो वह कभी भी व्यक्ति अपनी दृष्टि में दूसरों के सामने साबित करने में तो सही रखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह यही सोचता रहेगा कि कब मौका मिले और कब हम इनको कोई ऐसी चीज खिलाएं कि ये परेशान हो सकता है वो अपनी दुश्मनी के लिए ऐसा कर रहा हो, या फिर अपने मार्ग को खोलने के लिए, ताकि हमारा अवरोध हटे और हम आगे बढ़ सके। मगर इनसे हमें थोड़ी देर के लिए फायदा मिलता है, और बाद में जब प्रभु का दंड मिलता है ना, तो वह व्यक्ति खून के आंसू रोता है। तब उसको यह नहीं समझ में आता है कि जिस मोह माया के कारण फंस के मैंने यह हरकतें की है, वह मोह का कारण ही मेरा समाप्त हो गया। अब मैं इसको प्राप्त करके क्या करूंगी। तो सोचना उस व्यक्ति को भी चाहिए जो कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपने किसी न किसी मोह को पूर्ति करने के लिए ही ये क्रियाएं करता है। वह सोचता है कि वह सही कर रहा है। अगर हम उसको बाल से रोकते हैं
तो वह कोई दूसरे प्रकार की चीज़ों से द्वारा आपके शरीर को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। जैसे कि अभी मैं तो पहले जानता भी नहीं था, लेकिन एक उसमें देखा कि सेब का बीजा पीस के उससे व्यक्ति की मौत करवा देते। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं संसार में जिससे इंसान को मौत के मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। तो हम एक चीज को देखेंगे, वह दूसरे चीज को प्रयोग कर देंगे। इसलिए जितना हो सके उतना उससे दूर होके, उससे भोजन से आप दूर हो जाइए। अगर एक बार पकड़ लिए हैं तो दोबारा से हमेशा के लिए सचेत रहें। और रही बात कराई धराई की, उससे कोई भी डर नहीं है। अगर आप बताए हुए जप को अच्छे से कर रहे हैं और आपका औरा अच्छे से बन चुका है, तो कोई भी तांत्रिक जो बहुत बड़ा होगा वही आपके औरे को तोड़ पाएगा, वरना हल्का फुल्का तांत्रिक आपके औरे को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। और जब नष्ट करेगा, और मेरा विश्वास प्रभु पे इतना अटल है, तो वह मुझे कोई ना कोई मार्ग या कोई ना किसी को माध्यम बना के भेज देते हैं, ताकि हमारे उस कष्ट का निवारण हो सके। इसलिए हमें खाने पीने के लिए तो स्वयं सचेत होना पड़ेगा, बाकी जो तांत्रिक वो हैं वो सब प्रभु पे छोड़ दो। ठीक है? जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।